राधे राधे मित्रों, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी से जुड़ी हुई ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है और साथ ही साथ व्रती को पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म तक किए हुए सभी पापों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इस एकादशी का जैसा नाम है बिल्कुल वैसा ही फल इस एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। इस एकादशी से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक सी कथा है जिसमें द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को फाल्गुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपनी शंका के समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने फाल्गुन एकादशी के महत्व और कथा के बारे में बतलाते हुए कहा कि सबसे पहले नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत की कथा और महत्व के बारे में जानना चाहा। उनके बाद इसके बारे में जानने वाले तुम हो। बात त्रेता युग की है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता के हरण के पश्चात रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को लेकर के लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे। लंका की ओर प्रस्थान करते समय मार्ग में एक विशाल समुद्र ने उनका रास्ता रोक लिया। समुद्र बहुत ही भयानक जीवों से भरा हुआ था जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। चूँकि भगवान श्री राम मानव रूप में अवतरित थे, इसलिए इस गुत्थी को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण जी से समुद्र पार करने का उपाय जानना चाहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो वैसे भी सर्वज्ञ हैं, फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे भी स्वयं इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। लेकिन यहाँ से आधी योजन की दूरी पर वकदालभ्य मुनिवर निवास करते हैं, उनके पास इसका कुछ न कुछ उपाय अवश्य होगा। इसके पश्चात भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी वहां पर पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करने के लिए कहा और ऐसा कहा कि इस व्रत को करने से ही उनको विजय की प्राप्ति होगी। दोस्तों, विजया एकादशी के दिन व्रत पूजन कैसे किया जाए, विजया एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है, तो विजया एकादशी का व्रत भी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि के दिन जिसको व्रत रखना है, जो व्रती हैं, उन्हें एक आहार करना चाहिए, यानी सिर्फ एक ही बार आहार ग्रहण करना चाहिए और वो आहार पूर्णतः सात्विक होना चाहिए और सूर्यास्त से पहले आपको आहार ले लेना है। इसके पश्चात दशमी तिथि को ही आपको एक वेदी बनाना है। उस वेदी पर सप्त धान रखना है, यानी 7 अलग अलग धान्य आपको वहाँ पे रखना है और अपनी क्षमता अनुसार सोने, चांदी, तांबा या मिट्टी का कलश आप बना करके वहाँ पर स्थापित करें। एकादशी के दिन पंच पल्लव कलश के ऊपर रख करके वहीं पर भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना कीजिए। इसके बाद धूप, दीप, चंदन, फल, फूल, तुलसी आदि से भगवान श्री हरि का विधि विधान पूर्वक पूजन कीजिए और कथा का श्रवण कीजिए, भगवान के विभिन्न स्त्रोतों का पाठ कीजिए। इस प्रकार से एकादशी का दिन आपको बिताना है और रात्रि के समय भी हरि नाम का कीर्तन करते हुए जागरण करना है। इसके बाद द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाने के पश्चात जो कलश आपने रखा है उस कलश का आपको दान करना है। कलश का दान ब्राह्मण को भोजन कराने और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देने के पश्चात ही आपको पारण के समय में व्रत का पारण करना है। दोस्तों, एकादशी के व्रत में एक और चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि एकादशी के दिन हमें तेल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन जो व्रती होते हैं उन्हें जो भी आहार वो बनाते हैं वो घी में बनाना चाहिए, तेल में नहीं। बल्कि शास्त्रों में तो द्वादशी के दिन भी तेल का प्रयोग व्रती के लिए वर्जित होता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए कि एकादशी और द्वादशी के दिन आप आहार में तेल का प्रयोग ना करें। दोस्तों, विजया एकादशी के दिन कुछ खास काम सफलता की प्राप्ति के लिए किए जाने चाहिए। जैसे एक कार्य है सफलता प्राप्ति के लिए जो आप विजया एकादशी के दिन कर सकते हैं, वो है भगवान श्री राम और माता सीता का विधि विधान पूर्वक पूजन। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का पूजन करें और पूजन करने के पश्चात 11 केले, लड्डू और लाल फूल आप उनको चढ़ाइए। ये करने के बाद 11 चंदन, 11 अगरबत्ती और 11 दीपक जलाएं। इसके बाद 11 खजूर और 11 बादाम चढ़ा करके फिर उस प्रसाद का सेवन करें। पूजन के दौरान आपको यथाशक्ति जितना हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, एक मंत्र का जाप करना है और मंत्र है ओम सीतापतिये राम रामाय नमः।
ओम सीतापतिये राम रामाय नमः। तो इस मंत्र का जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके आप जाप कीजिए। ऐसा करने से भगवान श्री राम की कृपा आपको प्राप्त होगी और निश्चय ही कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा जो कार्य इस दिन सफलता प्राप्ति के लिए आप कर सकते हैं वो है सूर्य भगवान की उपासना। सूर्य भगवान की विशिष्ट उपासना इस दिन की जाती है। इसके लिए तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल डाल करके उसमें 11 लाल मिर्च के बीज डाले जाते हैं और थोड़ा सा शहद डाला जाता है। ये सब डाल करके आप इसे सूर्यदेव को चढ़ा दें और इसके बाद सूर्यदेव को चंदन का धूप दिखाएं और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। साथ ही साथ नारियल पानी इस दिन आपको पीना चाहिए। तो ये 2 कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से आपको निश्चय ही आपके जीवन में सफलता मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी। दोस्तों, साल 2019 में विजया एकादशी पड़ रही है 2 मार्च 2019 को। एकादशी तिथि शुरू होगी 1 मार्च 2019 को 8:39 सुबह से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 मार्च 2019 को 11:04 पे। एकादशी का पारण का समय होगा 3 मार्च 2019 को सुबह के 6:48 से 9:06 तक का। तो पारण के समय का जरूर ध्यान रखिए। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।